मेरा दिल हो या खाने की मेज, हर जगह दुआ का खास मकाम। इसलिए आज से ये खास कुर्सी सिर्फ दुआ के लिए। बैठो ना दुआ, प्लीज। मैं इस पे नहीं बैठूंगी हैदर। बैठ जाओ दुआ बेटा। हैदर ने काम गलत किए हैं, लेकिन बात 16 ने सच कही है। इस घर में तेरा मुकाम सबसे ऊंचा है। एरे गहरों के लिए अपनी जगह ना छोड़ना। वरना दुश्मन तो घात लगा के बैठे ही हैं। खुदा गारत करे इन्हें। जा बेटा, बैठ जा। रब्बा जानदा तैनू कितनी मोहब्बत दिल करदा। रब्बा जानदा तैनू कितनी मोहब्बत दिल करदा। इश्क ये कैसे होता है, रंग ये कैसे खिलते हैं, देखो ये तेरी इन आंखों में। चांदनी ये क्या होती है, दीप ये जलते कैसे है, देखो ये तेरी इन आंखों में। हो ना जाने कब दिन चढ़दा, कुछ भी पता नहीं चलदा, हर दुआ में तैनू मंगदा। के रब्बा जानदा तैनू कितनी मोहब्बत दिल करदा। देख दुनिया मेरी अखियों से, मेरा खाना पहनूं पलकों पे, एक उम्र का सौदा ना करिए, वादे कर दूं सातों जन्मों के। ओ रब्बा जानदा तैनू कितनी मोहब्बत दिल करदा। बोलो क्या खाओगे? कभी अपनी अम्मी से भी पूछ लिया कर बेटा। इस आग लगाने वाली पर कब तक अपनी जान न्यौछावर करता रहेगा? अच्छा शौहर बनने की कोशिश कर रहा हूँ अम्मी, लेकिन बुरा बेटा बनने पे मजबूर मत कीजिए मुझे। आपकी और गजल के लिए मैं जो भी कर सकता हूँ कर रहा हूँ, लेकिन दुआ की बेइज्जती मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। हैदर, आपको अम्मी से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। बड़ी दो बातें ज्यादा बोल दे, उससे हमारी बेइज्जती तो नहीं हो जाती ना। मैं जानती हूँ कि आप पर दुआ का हक मुझसे पहले है, क्योंकि वो आपकी जिंदगी में पहले आई थी, लेकिन मैं अपना फर्ज निभाने से पीछे तो नहीं हट रही ना हैदर। कहना क्या चाहती हो तुम? मैं तो बस इतना कहना चाहती हूँ कि मैंने पहली बार सबके लिए नाश्ता बनाया, खुद दिल से। आप मेरा दिल रखने के लिए चख लीजिए प्लीज। आप सब खाइए ना,
मैंने पहली बार बनाया है। क्यों नहीं खाएंगे बेटा? कितना लजीज नाश्ता, खुशबू ही बता रही है कितना लाजवाब बना है। मैं आप सबके लिए चाय लेकर आती हूँ। दादी अम्मी, ये आपके लिए गर्मा गर्म चाय। शुक्रिया बेटा। ये इधर आपकी चाय, आपको अच्छी लगेगी। वैसे चाय पीना मैंने छोड़ दिया है। आज से सिर्फ कॉफी पीऊंगा मैं। तो मैं आपके लिए कॉफी लेकर आती हूँ। कॉफी तो मैंने सुबह ही पी ली थी। दोबारा कॉफी पी के मैं दुआ की छोड़ी हुई कॉफी का मजा बरकरार नहीं करना चाहता। मत करो हैदर, मैं तुम्हारी मोहब्बत के लिए दिन रात तड़पती हूँ और तुम मेरा दिल जलाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। शहद वाली चाय कहाँ है? हीना, आखिर उम्मीद के अंगूर खट्टे निकले ना। तेरी सास तो बड़ी ठींगे हाँकती थी ना कि मेरी बहू तो दुआ से बेहतर है। अरे मेरी बहू तो नाश्ता ऐसा बनाती है, वैसा बनाती है। ऐसा नाश्ता? अगर ये नमूना है तो फिर आगे क्या होगा? डॉक्टर को तो घर पर ही रखना पड़ेगा हमें, क्योंकि हम सब बीमारी तो होने वाले हैं। अम्मी आप भी ना बात तो बतंगड़ बना देती है। इतना भी कुछ बुरा नहीं है, हर चीज अच्छी लग रही है मुझे। अगर इतनी ठीक लग रही है तो अपनी चाय को बाजू में क्यों सरका दिया? ऐसा करो, लो मेरी वाली चाय भी पी लो। आपको ना गजल की हर बात बुरी लगती है, एक मौका नहीं छोड़ती आप उसे नीचा दिखाने का। चाय छोड़िए, नाश्ता तो चख के देखिए, अच्छा बना है, यकीन है मुझे। शक्ल क्या देख रही है मेरी? नाश्ता परोस सबको, इतनी मेहनत से बनाया है ना तुमने। हाँ, चाय पीने से मुंह का स्वाद ही खराब हो गया। अब ये नाश्ता खाने से कहीं मुझे दिल का दौरा तो नहीं पड़ जाएगा? कुछ नहीं होने वाला आपको, बड़ी लंबी उम्र लिखवा के लाई हैं आप। अब सोचना बंद कीजिए और नाश्ता कीजिए। चलिए। मैं पोहा नहीं खाती, पराठा दो मुझे। दे दे बेटा। क्या हुआ अम्मी जान, बोलते क्यों बंद हो गई? हैरत में डाल दिया ना मेरी नई बहू ने। जायके की बात तो बाद में करते हैं, पहले सूंघ के देखिए आप खाने को। पता नहीं इससे कुछ अलग ही महक आ रही है।
कहीं इस नामुराद ने हमें जहर तो नहीं दे दिया? काश जहर ही मिला दिया होता तो आज तेरी खरी खोटी नहीं सुननी पड़ती बुढ़िया। ये तो मिट्टी का तेल है। गजल, तूने इस नाश्ते में मिट्टी के तेल का बघार लगाया था क्या? मिट्टी से भी तेल निकलता है? ये तो मैंने पहली बार सुना। गजल, बताओ, इस सब में तुमने मिट्टी का तेल डाला है क्या? दादी अम्मी कुछ पूछ रही हैं, उन्हें जवाब दो। हाँ दादी अम्मी, मैंने मिट्टी के तेल में ही तो बनाया है। आपको कैसे पता चला? कोई मिलावट नहीं की है। वो क्या है ना, मिट्टी के तेल में तले हुए परांठे सबसे ज्यादा अच्छे होते हैं। क्यों अपनी मिट्टी खराब कर रही है? इज्जत निकल जाएगी। चुप कर। वो नासपीटा स्टोव खराब हो गया था, वरना तो ये गड़बड़ ही नहीं होती। मुंह बंद रख बेवकूफ। आपकी नजर का जवाब नहीं दादी अम्मी, मैं जानती थी आप पहचान जाएंगी। जो मिट्टी के तेल में मजा है ना, वो किसी और तेल में है ही नहीं। गजल, तुझे पता भी है कि मिट्टी के तेल का मतलब क्या है? हाँ हाँ, अरे मिट्टी का तेल यानी कि मिट्टी से निकलने वाला तेल ना। अब जैसे कुछ सब्जियां होती है जो मिट्टी से निकलती हैं, वो सेहत के लिए अच्छी होती है, वैसे ही ये मिट्टी का तेल ना बहुत ताकतवर होता है। आपको पता है, मैं तो ना सारा खाना मिट्टी के तेल में ही बनाती हूँ। ये सारा खाना मैंने मिट्टी के तेल में ही तो बनाया है। आप लोग हंस क्यों रहे हैं? हिना, हमें तो लगता था कि ये सिर्फ हमारी जान लेना चाहती है, लेकिन ये तो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगी। मिट्टी के तेल में खाना बनाकर तुम्हें खिला खिला के मिट्टी में मिला देगी। मैं ऐसा क्यों करूंगी? ये क्या कह रही हैं आप दादी अम्मी? अक्ल की दुश्मन, तुझे पता भी है कि तू क्या बोल रही है? तेरी सास को तो बड़ा गुरूर है ना अपनी नई नवेली दुल्हन का, जिसे इतना भी पता नहीं है कि मिट्टी का तेल क्या होता है। बेवकूफ कहीं की। जाने दीजिए ना दादी अम्मी, कितना सुनाएंगी मेरी प्यारी सौतन को। इसे साजिशें करने से फुर्सत ही कहाँ मिलती है, जिसे फर्क पता कि मिट्टी का तेल खाना पकाने में काम आता है या जलाने में। वैसे आप सबकी हैरत बिल्कुल जायज है। गजल जिस नाश्ते को खिलाने के लिए आप सबसे इतने प्यार से इजहार कर रही है, असल में वो इसने बनाया ही नहीं। अरे, इसने नहीं बनाया तो कोई फरिश्ता तो आएगा नहीं ना इसकी मदद करने के लिए। किसने बनाया? अभी पता चल जाएगा दादी अम्मी। अब वो फरिश्ता था या कोई और, ये आप लोग खुद देख लीजिएगा।
मैं जानती थी कि गजल की इज्जत बचाने के लिए आप उसकी मदद जरूर करेंगी और वो आपका फायदा जरूर उठाएगी, और इसका नतीजा यही होगा कि आपकी तबीयत दिन पे दिन खराब होती रहेगी, आपको अस्थमा है और ये धुआं आपके लिए जहर से कम नहीं है। खैर, मैंने ये वीडियो सिर्फ इसीलिए बनाया ताकि आप खुद को गजल के लिए दाव पे ना लगा सकें। वाह बहू बेगम वाह, तुम्हें तो है ना किसी नाटक कंपनी में होना चाहिए था। किसका दिल जीतने के लिए ये सारा ढोंग रचा? अरे सीधे सीधे बता देती कि इसमें बहू बेटी जैसी कोई खासियत है ही नहीं। गजल की मदद करने में कोई बुराई नहीं है अम्मी। गजल की मदद कीजिए, दिल खोल कर मदद कीजिए, लेकिन छुप कर नहीं, और ऐसे तो बिल्कुल नहीं। और छुपाने की बात भी क्या है? अगर उसे खाना बनाना नहीं आता तो नहीं आता। गलत बात है अम्मी, बिल्कुल गलत बात है। आपकी इस कोशिश से ना तो गजल का मकाम ऊपर होगा और ना ही दुआ की इज्जत कम। बेहतर यही होगा कि अब दुआ को नीचा दिखाना बंद करें। हैदर, हैदू, हैदू, हैदर, मेरी जान बेटा। दुआ, कमरे में ले जा। शक्ति इनकी हो या धूप की, बाल रखो मुलायम और रेशमी। नारियल से बना पैराशूट एडवांस्ड गोल्ड, जो करे अंदर से मॉइस्चर लॉक। सब मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं अम्मी? क्या मैं इतनी बुरी हूँ? सब मुझे इतना जलील क्यों करते हैं? मैंने किसी को क्या बिगाड़ा है अम्मी? या अल्लाह, मेरी अस्थमा की दवा खत्म हो गई, ऑर्डर कर दे, आ जाएगी। आप फिक्र मत कीजिए अम्मी, मैं आपकी दवा मंगा देती हूँ। लेकिन आपका पर्चा कहाँ है अम्मी? अब मैं लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, ये दुआ से कुछ नहीं चाहिए। मुझे उससे कोई ताल्लुक नहीं रखना है। मुझे जरूरत नहीं है उसकी, उससे पर्चा मत मांगना। तुम कमजोर समझेगी कि मुझे उससे काम पड़ गया। मनमोहस ने मेरा वीडियो बना के मेरे बच्चे के सामने, सबके सामने मुझे जलील किया है। छोड़ूंगी नहीं मैं उसे। मर जाऊंगी मगर दुआ के हाथ से पानी नहीं पीऊंगी, दवाई नहीं लूंगी। बहुत अच्छे सासू माँ, ऐसे ही नफरत करती रहे उससे, मेरे लिए बहुत जरूरी है। लेकिन अम्मी फिर मैं दवा कैसे मंगवाऊंगी? मेरा फोन ले ले। हाँ। और मेडिकल वाले को फोन कर, उसको पता है मेरी दवाई क्या है, भेज देगा वो। जी जी। आपके फोन में तो नेटवर्क ही नहीं है, लेकिन मैंने केमिस्ट का नंबर याद कर लिया। मैं अपने कमरे से फोन करके आती हूँ। हाँ, मैं आई। इस बार नेटवर्क को भी अभी जाना था, जल्दी। मेरी दुआ की मिसाल नहीं है इस दुनिया में। चाहे तो दुनिया फतेह कर सकती है, लेकिन इसने हमें ही अपनी दुनिया बना रखा है। तू ना होती ना तो हम तो जैसे भूखे ही मर जाते। भूख से मर जाए मगर मिट्टी के तेल में बना खाना ना खाए। और मिट्टी के तेल में खाना क्यों बनाया जाता है? क्योंकि वो ताकतवर होता है। वो मिट्टी से निकलने के बाद ना उसमें और एनर्जी आ जाती है। तो मैं अपना सारा खाना मिट्टी के तेल में बनाती हूँ। क्यों दादी? दुआ, तेरी सूरत क्यों उतर गई? अरे
अरे कभी कभी तो खुशी की सूरत देखने को मिलती है। बैठ बैठ जा बैठ जा। दादी अम्मी को उस धुएं में देख के मेरा दिल रो रहा था। मैंने आज तक अम्मी को कोई काम नहीं करने दिया और आज उन्होंने गजल की वजह से अपनी तबीयत का भी ख्याल नहीं रखा। गजल के लिए या तुझे नीचा दिखाने के लिए? वजह चाहे जो भी हो दादी अम्मी, खरबूजा छुरी पे गिरे या छुरी खरबूजे पे गिरे, कटता तो खरबूजा ही है ना। आपने देखा ना कि उनकी हालत कितनी खराब लग रही थी। पहले ही उनकी तबीयत इतनी खराब रहती है। मुझे डर है दादी अम्मी, उनको अस्थमा का दौरा ना पड़ जाए। वाह मेरी दवा, मेरी दवा।